आपके, ठीक है, कंबाइन कर दूंगा। सो अभी तक अपन ने देखा यहां तक, ठीक है। तो अभी मुझे सामने z के लिए आना है। z के लिए कितना आना है? 3.23 आ गए। अभी और सामने की सेंटर लाइन कितने पे है आपकी? यहां से ये 6 पे थी, तो ये 0.23 यहाँ पे हो गया, तो ये यहां से लेके यहां तक 2.7 यहाँ पे लिख के, ठीक है। लेकिन आपके पास लिख के होगा ना, तो ये 6 पॉइंट, ये भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली, यहां से लेके यहां का सिर्फ सेंटर लाइन है 6.23 पे भी डायरेक्टली आप डाल सकते हैं। तो यानी ये कितने पे हो गया? 3 मीटर पे सेंटर लाइन होगी। कितने पे? 3 मीटर। ओके, 3 मीटर पे सेंटर लाइन होगी। तो अगेन मैं क्या कर लेता, इसको मैं, ये व्यूज है मेरे z प्लस व्यू वगैरह, तो टॉप y व्यू लेता मैं, तो आपको ऐसी दिख रहा है, टॉप से देख रहा मैं टॉप व्यू। तो ये मैं सिलेक्ट कर रहा नोड, कंट्रोल C कंट्रोल V कर रहा अगेन 3 पे, सॉरी 30 हो गया था 3 पे। तो अभी ये हो गया 3 पे। अब ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम इधर वाला लास्ट वाला, वो कितने पे है अभी? 3 पॉइंट सेंटर 3.98। ओके, 3.98 पे है सब लोग। 3.98 पे ही है क्या? थ्री पॉइंट 98, ठीक है। 3.98 पे ले लिया। बाद में 3 फुट कैंटिलीवर स्लैब है, हाँ, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? नोड बन गया अभी, यानी ये कॉलम्स बन गए आपके, कॉलम्स यहां से यहां तक रहने वाले। अभी क्या करते अपन, अभी इसको नीचे ले लेते, फुटिंग अपना 2 मीटर नीचे रहेगा, मैं कंसीडर करता, यानी जो भी लेवल है मेरी प्लिंथ लेवल, उससे 2 मीटर नीचे रहेगा, यानी मैं 5 फीट खोदूंगा, और मेरा ये जो हाइट है प्लिंथ हाइट, वो कितना 0.6 रखा था अपन ने, वो भी एलिवेशन में है अपने, ये देखो 0.6 है। यहां से 1.5 मैं नीचे चल जाऊंगा, यानी 2.1 हो गया टोटल, यानी प्लिंथ लेवल से कितना नीचे आ गए अपन? 2.1 आ गया, ठीक है। तो मैं नियर अबाउटली 2 स्टार्ट में ले लेता डायरेक्टली, ओके। तो स्टार्ट में मैं 2 ये ले लेता, 2 मीटर करके मैं -2 मीटर करके मैं ले लेता। तो आपको यहाँ पे नीचे भी ये दिख जाएंगे, क्या बोलते, नोड्स दिख जाएंगे, ठीक है। और ऊपर कितना कितना फीट का ये था अपना? नहीं, 3.2 लिया था, 3.2 देन 3.2, तो 3.2 का ये 10 का सेंटर भी अपन ले सकते हैं, उसका सेंटर टू सेंटर, नोड टू नोड जा रहा, तो 3.3 ले सकते, 3.3 एंड 3.3, 3.25 भी ले सकते, ठीक है। 3.25 भी ले सकते हैं और 3.3 भी ले सकते हैं, ऐसी कुछ ये नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ गया तो भी चलता। यहाँ पे स्टार्ट में ऐसी है कि उसका ये डायरेक्ट अपने को इधर लेना है, ऐसी जरूरी नहीं है, ठीक है। 3.25, ठीक है। तो 3.25 इंटू 2 कितना हो जाएगा फिर? 6.5, ठीक है। तो ये मैं सबको सिलेक्ट कर लेता, सब नोड को सिलेक्ट कर लेता मैं। अब ऐसी कुछ तो भी कचरा दिख रहा आपको, तो ये कचरे को अपने को क्या करना है? बीम देना है। तो बीम देखो, ज्योमेट्री में गया मैं, अभी तक मैंने सिर्फ नोड बना दिए, पॉइंट्स बना दिए, अब उसको ज्वाइन करना है। तो ज्योमेट्री में जाके ऐड कनेक्ट बीम करना पड़ेगा। ज्योमेट्री के जहां पे कनेक्ट बीम, तो ज्योमेट्री में चले गया ऊपर में, वहां पे ज्योमेट्री में जाने के बाद आपका यहाँ पे कनेक्ट बीम करके आ रहा, कनेक्ट बीम करके आ रहा, और यहाँ पे आपका वाई एक्सिस, क्योंकि कॉलम खड़े कर रहा मैं, कॉलम खड़े हो गए, ठीक है। इजी है, एकदम इजी है, सिर्फ आप स्टेप टू स्टेप आपको जाना पड़ेगा। और ये जो भी वीडियो 1 घंटे का वगैरह बनेगा, उसको आपको 3 घंटे देखना पड़ेगा, तो आपको पूरा आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ये एक्सटर्नल में आपने बता दिया, इसका थोड़ा भी पार्ट किस तरह होता है, क्या होता है, एक्सटर्नल पास, ठीक है। यानी आप पास हो जाओगे एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल पास हो जाएगा आपको देख के, ठीक है। यानी वो पास हो जाएगा, वो बोलेगा देख लेते करके, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे नीचे में हम क्या करते हैं, अभी सपोर्ट्स लगाना पड़ेगा अपने को, और पूरे बाकी जो बीम्स है, ये जो बीम्स है यहाँ पे बीम्स भी देना पड़ेगा मुझे। तो ये नोड्स को अभी तक मैं नोड पे ही हूँ, नोड कर्सर पे ही हूँ, तो नोड कर्सर पे ही मैं देख रहा, अभी इतने नीचे के नोड्स मैंने सिलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैं नोड टू नोड बीम दे दूंगा, ठीक है, बीम दे दूंगा नोड टू नोड। तो मैं क्या करूंगा, कनेक्ट ज्योमेट्री में चल जाऊंगा, फिर से कनेक्ट में जाऊंगा, कनेक्ट अलोंग एक्स, तो एक्स वाले बीम कनेक्ट हो गए मेरे। अगेन मैं ज्योमेट्री में जाऊंगा, अगेन कनेक्ट में जाऊंगा, जेड पे, जेड वाले हो गए। बस ये इधर वाला नहीं हुआ, देखो अब ये दिखेगा कैसी, वो भी दिखा देता है इस तरह, काड़े काड़े दिख रहे आपको, स्केलेटल, ठीक है। तो हड्डी दिख रहा, अभी इसको अपन हड्डी को थोड़ा मास चढ़ाते, यानी अपना बीम देते, अपन प्रॉपर्टी देना पड़ेगा अपने को। तो पहले सबसे पहले कि ये अपना कनेक्ट नहीं हुआ है, तो ये अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नोड नहीं है। तो इसलिए अभी मैं बीम कर्सर में, नोड कर्सर से अभी मैं शिफ्ट हो रहा बीम कर्सर में, बीम कर्सर में ले रहा अभी, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको उधर देखो, बीम कर्सर आपको दिख रहा है। तो बीम कर्सर में मैं यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ये जो है कितना है, 3.98 है। अब ये वाले बीम मुझे इधर होना, क्योंकि यहाँ पे रेस्टिंग हो रहा है मेरा क्या, जी ना, स्टेयर के रेस्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पे बीम होना। तो कितने पे है, 3.98। कैसी आ रहा है, जेड डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो जेड डायरेक्शन में, टॉप व्यू देख रहे हो तो जेड डायरेक्शन में। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जेड डायरेक्शन 3.98। तो अभी आप यहाँ पे देखो, आपको तीनों भी सिलेक्ट हुए थे और तीनों भी सामने आ गए। अभी फिर से इसको बाहर क्लिक कर लेते हो, बाहर क्लिक करके फिर से ये 3D रेंडर देख लेते हैं। अभी आ गया इधर भी, यहाँ पे भी एक नोड तैयार हो गया। फिर ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नोड तैयार हो गया, यहाँ पे पहले नोड नहीं था, अभी तैयार हो गया। अब यहां से 3 फीट और बाहर है अपना कैंटिलीवर, तो मैं क्या कर लेता, कैंटिलीवर भी ले लेता अभी पहले से ही 3 फीट यानी 0.9 मीटर। तो वो कहां पे है, यानी पोर्च, अपना जो पोर्च है, ये टोटल पोर्च है यहां से लेके यहां तक। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसका अपने का 2.43 है, तो इधर कोई कॉलम है क्या अपना सामने, कैंटिलीवर उठा रहे अपन पूरा, सामने कोई कॉलम नहीं है। तो ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा मैं, कितना हो जाएगा, 2.43 होगा। एक्स डायरेक्शन में जाना है, ये बीम को मैं एक्स डायरेक्शन में लिखूंगा। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कैंटिलीवर स्लैब चाहिए ना मुझे, वो वहां पे मुझे क्या चाहिए, कैंटिलीवर स्लैब चाहिए, इसलिए कॉलम नहीं है, तो कैंटिलीवर स्लैब के लिए बीम तो आएगा। ओके, सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा, अगेन कॉपी पेस्ट 2.43 यहां पे आ गया। अब ये ऐसी झूलेगा तो नहीं, इधर भी बीम चाहिए आप, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहां पे भी बीम देना पड़ेगा, लेकिन ये कितने मीटर पे है वो तो देखना पड़ेगा पहले। तो ये 2.25 है, यहां पे सीधे सीधा ऐसे क्लिक कर लेना, पता चल जाता है डिस्टेंस। तो कौन सा करना है कॉपी, ये वाला करना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी 2.25, सॉरी 254 क्लिक हो गया था, 2.25, वो 54 पे चले जाता, 0.254 पे, यानी वो इंचेस के हो जाता ना मेरा, तो वो बटन यानी 5 के बाद 4 दब जाता अपने आप। ठीक है, सो अभी देखो, अभी आपका अगर पूरा स्केलेटल देखेंगे अपन, तो इस तरह का अपना अभी कैंटिलीवर भी हो गया है। ठीक है, अभी और एक चीज है कि ये मेरा जो जीना है, जिसकी हाइट कितनी ली थी अपन ने, 3 मीटर ही ली थी या 2.7 मीटर ली थी, ये भी अपन ने ऊपर ये कर दिया था ना। कंट्रोल सी कंट्रोल वी अगेन, हेडरूम की हाइट ली थी अपन ने, हेडरूम की हाइट हाँ 2.4। तो वाई देखो, अभी क्या कर लिया मैंने, ऊपर का ये वाले बीम्स मैंने सिलेक्ट कर लिए,
इसको और कॉपी करके ऊपर में पेस्ट कर देता, कितना 2.4 पे, तो 2.4 पे चले गए। अब यहाँ पे कॉलम नहीं है तो कॉलम आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए भी एक अपने पास कमांड है ऐड बीम करके। तो ऐड बीम यानी क्या करता हो, ज्योमेट्री कनेक्ट करता। सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि ये कॉलम है या बीम है करके, उसको पता है कि बस कनेक्ट करना है मेरे को स्केलेटल। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने ऐड बीम कमांड लेके और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये हो गया एक कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम और ये हो गया चौथा कॉलम। अब यहां से फिर से मेरा कितने पे था, 3 फीट कैंटिलीवर था, यानी 0.9 कैंटिलीवर था ना। इसको फिर से मैं क्या पे जाऊंगा, ऐड बीम पे जाऊंगा, ऐड बीम करके मैं कनेक्ट कर दूंगा। हो गया भाई कनेक्ट। अब बन गया आपका स्ट्रक्चर G+1, ठीक है, स्केलेटल। अब इस हड्डी को अपन क्या कर लेते, अभी हम प्रॉपर्टी में जाते, यानी देखो ज्योमेट्री में थे, अभी तक पूरी ज्योमेट्री बन गई। अब ज्योमेट्री को अपन क्या करेंगे, हम उसको अभी प्रॉपर्टीज लगाएंगे। ओके, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पहले प्रॉपर्टी ही आ रहा, तो प्रॉपर्टी में आने जाने के बाद अपने को सेक्शंस लगाना है। तो कॉलम्स मैंने 0.23 बाय 0.45 या फिर 4 के लिए थे ना, लास्ट अपन ने डिजाइन किया था 0.4 वाला लिया था। तो अपन सभी इसको वही कर लेते, सिलेक्ट वाई। देखो अभी कहां पे गया, मैं सिलेक्ट में गया, यहां पे पहले सेक्शन ले लिया मैंने, बाद में मैं कहां पे गया, सिलेक्ट पे गया। सिलेक्ट पे जाने के बाद यहां पे भी सिलेक्ट पे गया और वाई पे चले गया। अभी वाई यानी सिर्फ और सिर्फ मेरे कॉलम सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट हो जाने के बाद अल्टर वीवी, सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉलम देखना है, बाकी बीम नहीं देखना। ये मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने क्या कर लिया कि मैंने यहां पे असाइन टू सिलेक्टेड बीम है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, यहां पे मैंने क्लिक कर लिया। अभी देखो अभी क्या दिखेगा, आ गए मास उसको स्केलेटल को, ठीक है। तो अभी ये कॉलम्स में वर्टिकल भी दे सकता मेरी मर्जी, हॉरिजॉन्टल भी दे सकता मेरी मर्जी, ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल देना है, वर्टिकल देना है। तो मैं पूरे वर्टिकल एज्यूम करता, अभी एजम्पशन करता कि पूरे वर्टिकल है करके, ठीक है। हॉरिजॉन्टल करना है आपको तो आपको प्रॉपर्टी में चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल आपके रहने को ना, ये वाले पीछे वाले हॉरिजॉन्टल आपके रहने को ना, जैसे कि ये अपने प्लान में अपने लिया है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। क्यों हॉरिजॉन्टल, क्योंकि 4 मीटर का स्पैन है भाई, तो हॉरिजॉन्टल रहने को ना। इधर भी 4 मीटर का स्पैन है, अभी ये हॉरिजॉन्टल लिया तो ये लिविंग रूम में आ जाएगा, लिविंग रूम में आ जाने खचका दिखेगा, ये इस तरह खचका दिखेगा। तो ऐसी खचका अगर आपके घर पे दिखेगा तो घर वाले बोलेंगे काय के लिए तू सिविल इंजीनियर बना, ठीक है। तो ऐसे आपको बोलेंगे, इसलिए आप क्या करोगे, ये वर्टिकली रखोगे, ये आपके जो ये वाला सिर्फ वर्टिकल रख के बाकी सब अपन हॉरिजॉन्टल कर लेते। तो हॉरिजॉन्टल कैसे करेंगे, तो जैसे अभी मैंने 230 बाय 400 लिया है, तो उसका फिर से अपने को डिफाइन करना पड़ेगा एक सेक्शन। डिफाइन में जाके सर्कुलर सेक्शन पहले आ रहा, बाद में रेक्टेंगुलर सेक्शन आ रहा, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन लेंगे अपन। यहाँ पे 0.4 पहले लिखेंगे, पहले 0.23 लिखा था अपन ने, तो पहले 0.4 लिखेंगे, उसके बाद 0.23 लिखेंगे, और वो वाले सेक्शंस पहले अपन ऐड कर लेंगे। टॉप व्यू लेके, यहाँ पे टॉप व्यू है इधर साइड, कर्सर देखो, टॉप व्यू में मैं क्लिक कर लूंगा। उसके बाद कौन से वाले चाहिए मुझे, मैं पूरे सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये तो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये तो वर्टिकल ही रहेंगे इधर वाले, ये सारे में से सिर्फ ये एक नहीं चाहिए, ये एक नहीं चाहिए, बाकी पूरे मुझे क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो मैं हॉरिजॉन्टल ले लूंगा। अभी आप देखो, अभी आप पूरा स्केलेटल देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ अपन ने कॉलम लगाया, ठीक है, बीम नहीं लगाया अभी तक। ये पूरे हॉरिजॉन्टल हो गए अपने, ये वर्टिकल रहा मेरा, वर्टिकल यानी खड़ा है, हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा, तो ये समझ लो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लैंग्वेज, ओके। तो ये पूरे हॉरिजॉन्टल हो गए, हॉरिजॉन्टल हो गए, ये वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, 3 ही कॉलम है, ओके। अब क्या लगाएंगे, अभी अपने को लगाना है बीम। अभी फिर से आ गए अपन होल स्ट्रक्चर पे। होल स्ट्रक्चर के लिए यहां से आना पड़ता है, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर क्लिक करना पड़ता है, यहाँ पे होल स्ट्रक्चर पे आ गया। अब अपने को लगाना है बीम, तो बीम के लिए फिर से अपन प्रॉपर्टी ले लेते हैं। बीम कितने बाय कितने के डिजाइन हुए थे गाइस, अपना अलग अलग बीम डिजाइन किए थे अपन,
0.4 का था, 0.35 का था और 230 बाय 230 का भी था। तो वैसी भी लगा सकते हैं या फिर यूनिफॉर्मली लगा सकते हैं। जैसी अपन ने डिजाइन किया था वैसी लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देख तो लेते कितना रेनफोर्समेंट अपन ने निकाला था और ये कितना दे रहा है ना। तो पहला बताओ, पहले जो वाईडी है, वाईडी यानी डेप्थ है। यहाँ पे देखो, अभी जब भी बीम का अपन लगा रहे तो बीम में वाईडी यानी डेप्थ होता और जेडी यानी विड्थ होता। स्टैड में वाई मतलब वर्टिकल, अब वर्टिकल मतलब क्या है, यहाँ पे बीम में डेप्थ है, ये ऐसी ध्यान में रखना, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल क्या है, विड्थ है। तो विड्थ यहाँ पे जेड पे देखे तो जेड पे यानी विड्थ। तो वाई अभी मैंने कितना लिया, कितना लिया था ये बताओ पहले मुझे। पहला वाला साइज क्या था, 0.4 बाय 0.23, ये पहला साइज हो गया, पहला साइज ऐड कर लिया। दूसरा साइज 0.35 बाय 0.23, 35 था या 3 था, 3 था, ओके 3। और बाद में अपना जो स्टेयरकेस वाला 0.23 बाय 0.23 था, 9 इंची बाय 9 इंची, ओके। तो ये वर्टिकल वाले जो है वो अभी अपन लगा लेते। तो अभी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने को बीम सिलेक्ट करना है। तो बीम सिलेक्ट करना है करके अगेन सिलेक्ट में जाएंगे अपन, सिलेक्ट अलोंग द एक्स, अगेन सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट अलोंग द जेड। सिर्फ बीम सिलेक्ट हो रहे हैं अभी, उसको करेंगे अल्टर वीवी या फिर व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके सिलेक्ट व्यू, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली क्लिक करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ बीम दिख रहा है। अभी बीम में जाने के बाद फिर से टॉप व्यू में चले जाएंगे। टॉप व्यू में जाने के बाद ये मेरा कौन सा था, 230 बाय यानी 300 बाय 230 होगा, 300 बाय 230 लगा लिया। ये 400 वाला होगा, एक मिनट, हेलो। सो ये वाला आपका 0.23 बाय 0.23 था, ठीक है। तो वैसे ही मैं नीचे के भी कर दूंगा, यानी ये वाला नीचे का मेरा क्या रहेगा, सिलेक्ट कर लेता, ये भी मैं कर सकता, वो ये भी मेरा उतना ही है, 3 मीटर का स्पैन है, ठीक है। ये भी 3 मीटर का स्पैन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला 4 मीटर का स्पैन है, तो ये वाला बीम और ये वाला बीम मैं 4 मीटर के लिए 400 वाला कर लेता, ठीक है। अब ये वाले जो बीम है ये मैं क्या ले लेता, 0.23 बाय 0.23 ही लेता। ये वाला कैंटिलीवर जा रहा मेरा, तो कैंटिलीवर मुझे 400 लेना पड़ेगा, तो मैं क्या कर लेता, 400 ले लेता इसको। अब ये वाला बीम मेरा पीछे से कैंटिलीवर आ रहा, पीछे से कैंटिलीवर आ रहा करके ये वाला भी बीम मुझे 400 ही लेना पड़ेगा, तो जो कि 400 है, 400 का ही सीधा कंटिन्यू चले गया। और ये वाला 0.23 इस पर रेस्टिंग करने के लिए अपना रेस्टिंग बीम अपन लेंगे इसको, या फिर ये भी अपन 400 ले सकते, पूरा का पूरा 400 अपन ले सकते, पूरा का पूरा 400 ही ले लेते, ये भी यानी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर अपन देखेंगे पूरा का पूरा पूरे बीम्स का अपन ने असाइन कर लिया है, तो पूरा स्ट्रक्चर अपने को अभी दिख रहा है, सिर्फ अभी दीवार नहीं है इसमें, तो दीवार नहीं लगाते अभी अपन सीधा अभी लोडिंग पे जाते, समझे क्या, ज्योमेट्री समझ गई, ठीक है। अभी इसके पूरा वीडियो है, आपको यानी नोट टू नोट दिखेगा, वो आपकी मेहनत है, अभी आपको देखना है और करना है, एक स्ट्रक्चर ये करके देखना है आपको, यही प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल खत्म हो गया आप बोलेंगे कब प्रैक्टिकल सीखा, पता भी नहीं चला हमको। तो इसके बाद अभी सपोर्ट लगाएंगे अपन, सपोर्ट फिक्स सपोर्ट रहेंगे मेरे, फिक्स सपोर्ट क्रिएट, ऐड, फिक्स सपोर्ट हो गए, सपोर्ट लग गए। सपोर्ट लग जाने के बाद अभी मैं चले जाऊंगा लोडिंग पे। अभी लोड्स के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया कि कितना कितना लोड कैसी कैसी जाने को ना, और अपन ने लिया भी, ओके। तो लोडिंग्स ऊपर से लेके नीचे तक अपने को पूरी लगाना है,
तो अभी लोड्स किस तरह लगाते, क्या लगाते, वो मैं बताता आपको। यहां तक ज्योमेट्री तक किसी को प्रॉब्लम था देखने में? आप वो बाद में वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वीडियो देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे रहेगा वीडियो फ्री, कोई ये नहीं, उस पर आप रिवाइज जितने भी बार देखना है देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अभी लोडिंग पे जाऊंगा मैं, लोडिंग पे चले गया ये वाले कर्सर पे, ज्योमेट्री पूरा खत्म हो गया। अब लोडिंग पे जब मैं जा रहा तब लोड केस डिटेल्स पे आ रहा, लोड केस डिटेल्स, या डेफिनेशन पे नहीं जाना, क्योंकि मुझे अर्थक्वेक वगैरह के लिए डिजाइन नहीं करना है, मुझे मतलब सादा सिंपल घर डिजाइन करना है डेड प्लस लाई के लिए, डेड लोड एंड लाई लोड। तो मैं ऐड पे जा रहा, यानी क्या कर रहा, लोड ऐड कर रहा हूं। ऐड कौन सा कर रहा, अभी प्राइमरी केस, प्राइमरी केस ही ऐड कर रहा। तो प्राइमरी पहली केस है, तो पहला क्या रहेगा, उसका पूरे स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट आएगा पहले। तो मैं क्या कर लूंगा, सेल्फ वेट, या फिर आप बोल सकते सीधा सीधा डेड लोड, पहले अपन ले सकते डायरेक्टली, क्या लिख सकते, डेड लोड। तो मैं क्या कर लेता, यहां पे लिख लेता डेड लोड, सेल्फ वेट डेड लोड में ही ले लेते अपन। और दूसरा क्या है अपना, लाई लोड, ठीक है। तो डेड लोड एंड लाई लोड, तो डेड लोड को यहाँ पे डेड कर लेते पहले, यानी वो डेड हो जाता और ये लाई हो जाता। तो डेड में सबसे पहला आता अपना सेल्फ वेट, उसमें क्या करना है देखो, यहाँ पे डेड में गया मैं, डेड में क्लिक किया, डेड में क्लिक करने के बाद इसमें ऐड करना पड़ेगा, लोड तो डालना पड़ेगा, सिर्फ नाम दे दिया डेड। लोड डालेंगे अपन, तो लोड कैसे डालेंगे, पहले सबसे पहले सल्फेट, ये सल्फेट है, सल्फेट आ गया -1 देना पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी, ग्रेविटी अपन दे देंगे, तो असाइन टू व्यू करेंगे अपन उसको, ये हो गया डेड लोड। अभी क्या है डेड लोड में, फिर से क्या आएगा अपना, वॉल लोड आएगा। हाँ, तो अपन वॉल दे देंगे, वॉल का कितना कितना दिया था अपन ने भाई, वॉल का लोड क्या दिया था अपन ने, वॉल की यानी बीम जब डिजाइन किए थे अपन ने, तो बीम के लिए ऊपर के इसके लिए पैराफिट का लोड अपन ने निकाल के लिया था, वो क्या लिया था, ये ऐसी कुछ तो भी लिखा होगा, 230 की वॉल थी ना, 20 उसका डेंसिटी था, वर्किंग ही लेना है आपको, अबे पहले वर्किंग ही लेना, ठीक है। 4 पॉइंट, ये पैराफिट हो गया। बाद में आपका जो वॉल लोड है 3.2 की हाइट है, 3.2 में से आपका 300 का बीम आया, यानी बचा कितना 2.9, तो 2.9 से बेटर है मैं राउंड अप कर लेता 3, ओके, यानी 3 मीटर हाइट, 230 का ही वॉल है आपकी, आपके वॉल कितने हैं, 230 के है, 9 इंची वॉल है अपने अंदर बाहर, तो 3 मीटर की हाइट और 20, यानी ये थिकनेस, हाइट और डेंसिटी ऑफ ब्रिक 13.8 से 14, गॉट इट। ये लगाना है अभी अपने को, ओके, ये लगाना है, ये लिख लो लगे, ठीक है। वॉल लोड ये वाला है, इसका कैलकुलेशन है, ठीक है, अंदर में। और इसके बाद अपना क्या था, डेड लोड, जो अपन ने स्लैब में लिया है, कितना था 4.1 4.25 निकला होगा आपका स्लैब की, इसमें स्लैब का डेड लोड निकाला नहीं था क्या अपन ने, कितना निकाला था, स्लैब का डेड लोड कितना निकाला होगा, स्लैब कितना एमएम थिकनेस था अपना,
स्लैब अलग अलग था, तो अपन हॉल का स्लैब डिसाइड करते, जो सबसे बड़ा था अपना 0.15 150 mm थिकनेस का। लेकिन अभी बीच में मैंने बीम डाला है, बीच में मैंने अभी यहाँ पे बीम लिया है, तो 0.125 थिकनेस का था या 115 थिकनेस का। अपन ने बीम बीच में बीम डाल के 3x4 का डिजाइनिंग किया था, तो उसके लिए थिकनेस क्या लिया था अपन? 115 थिकनेस लिया। तो 115 थिकनेस into 25 2.875 प्लस 1 क्या है? फ्लोर फिनिश 3.875। तो 3.875 अपन क्या लगाएंगे? डेड लोड लगाएंगे। ओके, ये डेड लोड लगाएंगे। लाइन लोड रूफ के लिए 1.5 और इसके लिए लाइन लोड रूफ के लिए आपका कितना था? रूफ के लिए 1.5 और लाइन लोड अपने इसके लिए क्या के लिए? अपने फ्लोर के लिए, ठीक है, किलोमीटर पर मीटर। तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले पैराफिट 4.14। अब परत कनेक्ट करावं लागेल का? चालू है ना? ये चालू है, एक मिनट। ठीक है, तो अभी ये माइनस में लेना पड़ेगा। देखो, लोड माइनस में क्यों लेना है? स्टैंड में हीट टैप में माइनस में लेने की जरूरत नहीं है। स्टैंड में माइनस में लेने की जरूरत इसलिए बिकॉज ऑफ ये प्लस अगर लिया तो उल्टा लगा था, तो मुझे डाउनवर्ड लोड होना ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए मुझे माइनस लेना पड़ा। बाद में कितना? 14। पहले वॉल लोड मैंने लिख लिया, या वॉल लोड कहां से लिया? मेंबर लोड से, यूनिफॉर्म फोर्स से लिया। ठीक है, अभी देखो, अभी लगाते अपन लोड, तो असाइन टू कर्सर लेते और कर्सर से लगाते। कर्सर या असाइन टू, यूज कर्सर टू असाइन। ठीक है, यहां पे नहीं लगेंगे, यहां पे 14 वाला लोड लगेगा मेरा। ठीक है, और ऊपर में पैरापिट, यहाँ पे ऊपर में टैंक रहेगा। ठीक है, इस तरह लगाया। अभी नीचे का लगाना है, तो नीचे का क्या करेंगे अपन पॉजिटिव वाई जेड जेड व्यू में अपन चले जाएंगे और इसको अपन सिलेक्ट कर लेंगे, बीम को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट हो गए, अब अल्टर वी कर लेंगे, व्यू ऑब्जेक्ट ओनली हो जाता है। इसको ऐसे देख लेंगे और यहां पे अभी 14 का ही लोड लगेगा मेरा। हॉल के बीच में कोई वॉल नहीं है तो भी मैं ले सकता है, यानी बीच में कोई वॉल है क्या? नहीं है, मुझे लगाना है मैं लगा सकता, लेकिन वॉल ही नहीं है तो क्यों लगाऊं? तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, लोड लगा रहा, लग गया। बोर हो रहा क्या आपको? नहीं ना, हवा नहीं है। समझा नहीं मेरे को, बवाल है या नहीं? मावल है, मावल नहीं है रे बाबा। ठीक है, अब इतना अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे मेरे को अगर ऊपर में किराएदार रखना है और यहाँ पे 2 रूम अगर करना है तो मैं लगा सकता हूँ ऊपर में भी लोड, लेकिन नहीं, मैं ये सोच रहा कि नीचे पे मैं रहूंगा, ऊपर में मेरा भाई रहेगा तो उसका भी हॉल रहेगा, तो ये मैं सोच रहा, तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा ऊपर लोड। ठीक है,
अब मुझे और क्या, अभी वॉल लोड लग गया, अभी मुझे क्या लगाना है, स्लैब डेड लोड। तो फिर से मैं डेड में चले गया, डेड में जाने के बाद फिर से मैं ऐड में चले गया, ऐड में क्या कर रहा मैं, फ्लोर लोड लगा, क्या लगा रहा, फ्लोर लोड। तो कितना है, -3.875। इसको डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं आप। अब ये कहां पे लगेगा, स्लैब कहां पे आ रहा, कौन से लेवल पे आ रहा आपके, ये वाले लेवल पे आ रहा और ये वाले लेवल पे आ रहा और इधर आ रहा, तो इसलिए ये तीनों लेवल देखना पड़ेगा। तो नोड कर्सर पे जाने का, इसको सीधा सीधा क्लिक करने का, ये कितना है 3.25 है, तो y 3.25 और ये खत्म कहां पे हो रहा है, y मेरा यहां पे हो रहा है 8.9, तो ये दोनों ले लिया अपन, ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये देखो ये कचरा लग गया, अभी लग गया बॉल। अब मैं आपको हर बार बोल रहा था कि कैसी लगता करके, है ना, ये ट्रायंगल लगेगा इसी पूरा का पूरा, ये ट्रापेजोइडल लगेगा, तो ट्रापेजोइडल लगा है, ट्रापेजोइडल का क्या पे लगा है, आपके वॉल पे भी, यानी जो आपके बीम है, बीम पे लोडिंग देखो आप, बीम का लोडिंग ये पैराफिट का लोडिंग है आपका ग्रीन वाला, और ये जो ब्लू वाला लोडिंग है वो आपके स्लैब का लोडिंग। जो अपन ने सीखा है वही यहां पे अप्लाई हो रहा है, ओके। सो अभी लाई लोड की बारी है, डेड लोड खत्म, वॉल आएगा और स्लैब का डेड लोड आएगा। अभी लगाते लाई लोड, तो लाई लोड का क्या क्या है, लाई लोड रूफ के लिए 1.5 है। अब लाई लोड में ऐड कर दिया, लाई लोड में मैं फ्लोर लोड पे जाऊंगा, देखो यहाँ पे फ्लोर लोड है, फ्लोर लोड पे जाऊंगा मैं, ऊपर में -1.5, कहां पे रहेगा ये -1.5, टेरेस, तो टेरेस ये वाला है आपका, इधर तो आप जाने वाले के ऊपर जाके कुछ भी नहीं करने वाले, नो एक्सेसिबल, तो वैसे रहने देते उसको। कहां पे लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहां पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऊपर आप क्या लगाने वाले हो, यहाँ पे आप ऊपर वाटर टैंक लगाने वाले हो, तो वाटर टैंक का लोड लेना ही है, तो बेटर है कि वहां पे भी लाई लोड लगा तो खत्म करो, आप वाटर टैंक रखो या फिर कुछ भी रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे अपन कि यहां से लेके यहां तक का उसको रेंज दे देंगे, तो रेंज दे देंगे, यानी यहां पे कितना है अभी, y के लिए 6.5 है, y के लिए कितना है 6.5, और यहां पे कितना है 8.9, कर लिया ऐड, लग गया ऊपर, तो ये लग गया आपका रूफ लोड। अब रूफ लगने के बाद नीचे में यहां पे लाई लोड चाहिए मुझे बीच में, तो बीच वाला रेंज कौन सा है मेरा 3.25 है, तो 3.25 पे कितना लोडिंग लगेगा, 2 का लाई लोड लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे लाई लोड में फिर से क्लिक कर रहा, मैं फिर से ऐड कर रहा हूं, फिर से काय पे जा रहा, फ्लोर नोड पे जा रहा, -2 लिख रहा, -2 लिख के 3.25 और सिर्फ 3.25। अब आपका एक क्वेश्चन रहने को ना, जो कि अभी तक नहीं पूछे आप, पूछने को ना फटकन, कि नीचे में आपने फ्लोर लोड यानी लाई लोड क्यों नहीं लगाया ग्राउंड वाले इसको, ग्राउंड में भी तो अपन फ्लोर स्लैब डालेंगे, तो उसका लोड सीधा सीधा जमीन पे ही चले जाएगा ना, अपन फीलिंग ही करेंगे ना, तो काय के लिए स्ट्रक्चर हेवी करने का। कुछ स्ट्रक्चरल इंजीनियर यहां पे भी लोड लगाते लाई लोड, जो कि गलत, स्ट्रक्चर हेवी हो जाता, कोई मतलब नहीं है। आप तो आपका लोड कहां पे रख रहे हैं, सॉइल पे ही रख रहे हैं ना, तो कोई मतलब नहीं है वहां पे लगा के, ओके। अभी लोड्स पूरे लग गए, अपने लोड्स पूरे लग गए, अभी कॉम्बिनेशन चाहिए आपको। क्या कॉम्बिनेशन है आपका, 2 कॉम्बिनेशन है, सर्विस के लिए डेड लोड प्लस लाई लोड, और कोलैप्स के लिए क्या है 1.5 डेड लोड प्लस लाई लोड, बस। तो 2 कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन कहां पे लगाना है, ये लोड लगे ना अपने, लोड लगे तो लोड के ही केस पे जाना है आपको, यहां पे जाके ऐड करना है, खत्म, लास्ट स्टेप्स है ये, ज्यादा बोर मत हो आप ठीक है। डिफाइन लोड कॉम्बिनेशंस पे जाएंगे। अभी देखो प्राइमरी में गए थे तो अपन ने डेड लोड और लाई लोड लगा लिए थे, अभी यहाँ पे लोड जनरेशन है और लोड कॉम्बिनेशन है, तो जनरेशन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे अपन क्या जाएंगे, अपन ने जो सीखा है उससे जाएंगे अपन। तो डिफाइन कॉम्बिनेशन है, तो अपना 101 का केस लिया था अपन ने, सर्विसिबिलिटी 101 बोला था मैंने, 101 वाली केस फ्लो करके आपको लिख के भी दिया था। तो ये सर्विसिबिलिटी वाली केस, तो 1 इंटू डेड लोड प्लस लाई लोड,
डेड लोड को DL लिख रहा, लाइव लोड को LL लिख रहा। तो ये डेड लोड और लाइव लोड में क्या कर रहा है, इधर ले रहा। तो यहाँ पे 1 1 आ रहा फैक्टर, एक केस बन गई इधर देखो। अब दूसरी केस आपको बनाना है 201 कोलैप्स वाली, ये ऐसी नाम दे रहा मैं, ऐसी कुछ ये नहीं है। तो यहाँ पे 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो ये वाला और ये वाला, लेकिन यहाँ पे फैक्टर कितना है मेरा 1.5, तो ये लाइव लोड वाला, ये वाला केस, ये नहीं, ठीक है ऐड। तो ये वाली भी केस, तो ये दोनों लोड कॉम्बिनेशंस मेरे बन गए हैं, दोनों लोड कॉम्बिनेशंस मेरे बन गए। यहाँ पे आप एक और बात सोच रहे होंगे कि वाटर टैंक का लोड नहीं लिया, तो मैंने लाइव लोड लगा लिया है वहां पे, तो वाटर टैंक का लोड भी आ गया, ठीक है, और अलग से फिर से लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरे लोड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया लोडिंग खत्म। लोडिंग के बाद एनालिसिस पे चले जाते हैं। एनालिसिस के बाद ऑल कर लेते, प्रिंट एनालिसिस वाला यहाँ पे कमांड है जनरल के नीचे, ये वाला यहाँ पे चले गए तो ऑल में चले जाने का, ऑल में क्लिक कर लेने का, और बढ़िया एक नंबर एनालिसिस की इस पे चले जाने के, यहाँ पे ऊपर में, और एनालाइज कर देते, खत्म। यहाँ तक ही चाहिए था मुझे। इसके बाद डिजाइन बहुत कम, यानी बस आपको लगाना है, यानी आपको उसको प्रॉपर्टीज लगाना है, खत्म। तो ये हो गया। अभी आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो आपका ये बेंडिंग मोमेंट आ गया, इस तरह का बेंडिंग मोमेंट है। आप इसके वैल्यूज भी आप निकाल सकते, ओके। बेंडिंग मोमेंट निकल गया ये आपका। ये आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, डिफ्लेक्शन भी निकल गया। ये डिफ्लेक्शन है आपका, इस तरह का डिफ्लेक्शन। देखो कैंटिलीवर में किस तरह डिफ्लेक्शन हो रहा है, कैंटिलीवर किस तरह डिफ्लेक्शन आ रहा है, इधर किस तरह डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये डिफ्लेक्शन से, समझे क्या, डिफ्लेक्शन से। अब शेयर फोर्स भी चाहिए, तो आपको शेयर फोर्स भी मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्शियल फोर्स है, दैट इज शेयर फोर्स, ZY, दैट इज योर शेयर फोर्स। इसके वैल्यू चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है पोस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके आपको क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, इधर भेजना है, इधर अप्लाई करना है, और आपको बस रिपोर्ट पे जाना है। रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट चाहिए, अभी एनालाइज हो गया मेरी बिल्डिंग, मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो रिपोर्ट पे जाके व्यू वैल्यूज पे जाना है और बीम रिजल्ट पे जाना है। तो बीम रिजल्ट पे बेंडिंग मोमेंट एंड टू एंड के, शेयर फोर्स एंड टू एंड का, और आपको रिएक्शन चाहिए तो रिएक्शन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो बेंडिंग मोमेंट मैं एनोड कर लेता। तो ये करते हुए मैं बेंडिंग मोमेंट करता तो ये कचरा हो गया अभी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लिसिटी, आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट, इजी काम नहीं है। नाउ इट इज क्लियर। 7.277 अपना क्या था भाई, अपना कुछ तो आया होगा ना, अपन ने एनालाइज किया था। एनालाइज किया था अपन ने, एनालाइज SF3 का प्रॉब्लम लिया था। नाइन पॉइंट फाइव नहीं, पर लास्ट एंड बेंडिंग मोमेंट क्या था मेरा, 9.55 था। अब ये कौन सा लिया था अपन ने, ऊपर का लिया था टॉप वाला बीम या नीचे वाला लिया, टॉप वाला लास्ट वाला बीम लिया था। एक मिनट, टॉप वाला लास्ट वाला बीम लेते अपन।
ये नहीं आया था अपना ने, तो ये 3D एनालिसिस है। 3D एनालिसिस में आपका क्या हो गया, यानी आपका पूरी ग्रिड तैयार हो गई और उसके बाद हुआ। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, अपना एनालिसिस भी कैसे चाहिए, 3D एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। तो 2D एनालिसिस में आपके बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है इससे। 3D एनालिसिस में क्या हो गया कि बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना 3D एनालिसिस में। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसीलिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो 3D एनालिसिस में आपको जाके ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी आपका लास्ट का 9 आया होगा, 9 वो आपका यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे आपका 20 कितना आया था, 25, तो यहाँ पे 17 है, यानी आपका हर इसमें कम कम आ रहा है। तो वो कह के वजह से है, मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, पहले से यहाँ पे मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट ओके। नहीं, एक मिनट, ये अपन डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए देख रहे थे, अभी काय के लिए देख रहे हैं 1.5 कोलैप्स। तो यहाँ पे 9 था आपका, 10 है, 10 है एक्सट्रीम पे। यहाँ पे 25 था, 26 है, यहाँ पे 18 होगा, 18 17 18 होगा, 17.44, तो यहाँ पे 18 है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था, 4.98। हाँ, तो ये यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे, और लास्ट पे 4.9, ठीक है। उसका कारण एक बताता मैं, उसका भी कारण एक है कि वो भी अपन निकाल सकते हैं एग्जैक्ट। 1 मिनट हो, हेलो, हाँ बोलो। हाँ चलेगा, अपन ब्लिंक में देख लेते, मैं क्लास में उस समय करूँ कॉल। तो ये देखो यहाँ पे क्यों ये हुआ, क्योंकि अपन ने डेड लोड भी यहाँ पे लगा लिया और लाइव लोड भी लगा लिया। अपन ने स्टेयरकेस डिजाइन की क्या, नहीं, तो स्टेयरकेस का लोड अपन ने वहां पे नहीं लिया था। तो मैं यहां से भी क्या कर लेता, मेरा इसका लोड निकाल लेता, अपने स्लैब का लोड मैं निकाल लेता। कैसे निकालूंगा ये भी देखो अभी, यानी सेम वैल्यू तो नियर अबाउटली सेम ही है ना, डेड लोड प्लस लाइव लोड के आपने जो भी एनालाइज किया था वो वैल्यू और ये वैल्यू भी आपके सेम है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से भी वैल्यूज कम आते हैं, उसे भी कुछ ना कुछ फर्क गिरता है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे सेम है 3D एनालिसिस में। तो 1 मिनट, अपन फिर से मॉडलिंग में जाते, अपन पोस्ट प्रोसेसिंग में गए थे, फिर से मॉडलिंग में जाते, मॉडलिंग में जाके कहां पे चल जाते, जनरल में लोडिंग में चल जाते। तो लोडिंग में आपका जो ये अपन ने लोड लिया था, कौन सा लोड लिया था अपन ने, डेड लोड। तो डेड लोड का रेंज आपका पूरा यहां तक है, तो उस डेड लोड की जो रेंज है उसको एक्स रेंज भी दे देते अपन, एक्स रेंज, ठीक है, एक्स की भी एक रेंज दे देते। सिर्फ वाई की दी अपन ने रेंज, तो एक्स की रेंज दे देते। तो एक्स की रेंज क्या देंगे अपन, सिर्फ यहां तक है वो, तो एक्स की रेंज देते 7.0 से लेके 7.46। हट गया, यहां पे नहीं है अभी, ठीक है, यहां पे नहीं है। तो इधर के बालकनीज के लिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और टॉप के लिए भी देना पड़ेगा। तो अपने को फिर से लगाना पड़ेगा, फिर से क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इधर सामने के लिए और इसके लिए। तो अपना एग्जैक्ट बेंडिंग मोमेंट का जो अपन ने लिया था यहाँ पे प्रॉब्लम, वही बेंडिंग मोमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, नियर अबाउटली एग्जैक्ट, नियर अबाउटली, यानी 1-2 किलो न्यूटन का फर्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साइकिल ज्यादा रहते, अपन वहां पे साइकिल्स कम करते। ओके, सो फिर से फ्लोर लोड पे जाते, फिर से अपना कितना था, -3.875 पे जाते। फिर से रेंज है अपनी 3.25 टू, नहीं ये वाली रेंज पहले 6.5, और यहां पे अभी रेंज देना पड़ेगा आपको, ये वाली एक्स वाली रेंज है आपकी 7 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि स्टेयरकेस में नहीं चाहिए आपको। 7.46, यानी 0 से लेके, नहीं पहले 7.46,
से लेके अभी आपको यहां पे चाहिए 9.89। नहीं यहां पे भी आ रहा ना, यहां पे नहीं आने को ना। अच्छा जेड भी देना है, जेड देना है। जेड कितना देना है आपको? जेड नहीं दिया अपन ने, जेड भी देना है आपको। जेड देना है 3.98 से लेके 6.23। देखो अभी यहां पे बीच में लोड लगा है क्या? अभी नहीं लगा। ओके नहीं लगा। तो अभी लाई लोड भी इसी तरह अपने को निकालना पड़ेगा। लाई लोड भी इसी तरह अपन अगर निकाल लेंगे तो अपना एग्जैक्ट आ जाता है। तो लाई लोड से उतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट में फर्क आ सकता है। तो इसलिए इसको भी निकाल लेते हैं। इसका भी अपन क्या कर लेते हैं, फिर रेंज दे देते एक्स के लिए 7.46। नहीं 0 से लेके 7.46। ठीक है ये हो गया खत्म। इसके बाद ऊपर का तो यहां पे भी दे देते 0 से लेके 7 पॉइंट, ये भी नीचे तक हो गया। अभी सिर्फ और सिर्फ ये बालकनी में देना है, तो बालकनी में अपने को ऐड करना पड़ेगा वही प्रोसेस फिर से -1.5 बालकनी यानी 3.25। नहीं सॉरी ये कितना है 6.5, नहीं 6.5 एक्स रेंज 7.46 और एक्स रेंज सामने ये 7.43 है। और यहाँ पे जेड रेंज 3.98। ये रेंजेस है, रेंजेस देना पड़ता है लोड के लिए। एग्जैक्ट आने को ना करके मैं कर रहा ये, बाद में इधर ले रहा तो कितना आ रहा 6.23 और यहाँ पे अपना 9.89 और यही अपना 2 के लिए कर लेते। ये रहेगा 3.23, 3.2 नहीं 3.25 ना। तो देखो अभी ये हो गया अपना। ठीक है अब ऊपर में देना है, ऊपर में भी एक लाई लोड दे देते अपन। लाई लोड कितना रहेगा ऊपर में -1.5। ऊपर में कहां पे, यहां पे 8.9 और ऊपर में डेड लोड भी नहीं दिया है, डेड लोड भी देना पड़ेगा ऊपर में। डेड लोड भी ऊपर में देना पड़ेगा, तो डेड लोड भी अपन ऊपर में दे देंगे -3.875। देखो एग्जैक्ट लाने के लिए ये सब कुछ तामझाम करना पड़ रहा अपने को। अब फिर से एनालाइज करते हैं। एनालाइज हो गया। अभी अभी देखते हैं अपन लास्ट वाला ये बीम सिर्फ अल्टर वीवी। ये वाला ही बीम देखना है सिर्फ अल्टर वीवी एमजेड पोस्ट प्रोसेसिंग।
अभी बढ़ गया, देखो 11 हो गया, 25 हो गया, और यहाँ पे कितना आया था अपना लास्ट में? हाँ, तो यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग आ रहा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो वो 3D के वजह से, लेकिन मैक्सिमम अपने जो मोमेंट्स है वो मोमेंट्स आए थे। शेयर फोर्स क्या था अपना? 20, तो 22 आ रहा। 43 का यहाँ पे कितना आ रहा? 37 आ रहा। ठीक है, तो वो 3D एनालिसिस के वजह से है। 3D एनालिसिस के वजह से, अगर आप 3D एनालिसिस देखोगे तो आपको कुछ अलग दिखेगा। ठीक है, ये इस तरह का शेयर फोर्स का डायग्राम का है। अभी अपना इंटरेस्ट क्या है? अभी सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन। ये एक रिएक्शन के लिए अपन ने इतना का सब कुछ किया, एक रिएक्शन के लिए। तो एक नहीं, अभी पूरे रिएक्शंस अपने को चाहिए। तो अभी अपन ने कॉलम कौन सा डिजाइन किए थे? लास्ट लेक्चर में कौन सा और कॉलम कौन सा डिजाइन किया? कॉलम कौन सा डिजाइन किए थे बताओ? मदतला नाही घेतला होता? मदतला घेतला होता? ठीक है, चलो छोड़ो, कोई भी हो। अभी रिएक्शन तो मुझे चाहिए, तो रिएक्शन चाहिए करके मुझे रिएक्शन तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन रिजल्ट में जाके कहां पे जाना है? व्यू वैल्यूज में जाके, रिएक्शन में जाके वाई रिएक्शन चाहिए सिर्फ। ये आपके रिएक्शन से अगेन बोलोगे कचरा, तो फिर से चले जाते व्यू वैल्यूज, रिएक्शन बंद कर देते, इसको एनोड कर देते, फिर से लगा लेते, फिर से ये करते। ठीक है, इसे एनालाइज ही करना पड़ेगा। आपको डिजाइन देखना है अभी? आर यू इंटरेस्टेड डिजाइन में? नो, नींद आ रही बोलना पिक्चर देख के। अभी पूरा ऐसी जा रहा होगा, रिकॉर्डेड है मेरे लेक्चर्स ऐसी, लेकिन डिजाइन इसके बाद कुछ भी नहीं है। एक देख लो, अभी 2 मिनट की बात है। ठीक है, 2 मिनट सिर्फ। डिजाइन में चले गए अपन, अभी तक अपन ने सब कुछ लगा लिया। अभी कहां पे चले गए? डिजाइन। हाँ, रांगोई आएगी, स्केलेटल इज नथिंग बट रांगोई। सो डिजाइन में चले गए, डिजाइन में जाने के बाद स्टील आया और कंक्रीट आया, कंक्रीट में चले गए। कंक्रीट में जाने के बाद 4, 5, 6, यहाँ पे बहुत सारे आयस कोड है। ये अपने को कुछ भी नहीं करना है, अपने को क्या चाहिए? 4, 5, 6। 4, 5, 6 जाने के बाद यहाँ पे डिफाइन में जाना है। अपने कहाँ पे जाना है? डिफाइन। डिफाइन में जाने के बाद क्लियर कवर चाहिए सिर्फ अपने को। अभी क्लियर कवर अपना काय के लिए, बीम के लिए कितना है? 0.025 मीटर में, यानी 25 mm। और कॉलम के लिए कितना चाहिए? 40। बाद में अपने को FY देना है, FY यानी FC के अपना, तो 20 है, इसलिए 20,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और FE 500। हाँ बोलो, ठीक है, चलो। ठीक है, तो ये हो गया है। अपन ने ये लिख लिया। इसके बाद अपने को क्या करना है? डायरेक्टली डिजाइन के कमांड देना। डिजाइन बीम, डिजाइन कॉलम, खत्म। इसको
सिलेक्ट एक्स, सिलेक्ट जेड, ये लग गया। इसके बाद सिलेक्ट वाई, असाइन टू व्यू, असाइन टू व्यू, असाइन टू व्यू, डिजाइन बीम। तो अगेन सिलेक्ट पे जाके बीम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे, अपने बीम सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस पे है, और कॉलम। दैट इज योर डिजाइन। ठीक है, खत्म, डिजाइन इज ओवर। कितने बार दिखा रहे? 12 बार 8 के दिखा रहा। अपन ने भी 12 बार 8 के दिए है। लास्ट कॉलम 12 बार 8, 12 बार 8 है। बीम्स में अपने कितने निकले थे? 3 12 3 12 3 12 ही थे। पहला अपने डिजाइन बीम किया है, बीम डिजाइन किया है ना, कितने कितने बार निकले थे अपने? 3 12। यहाँ पे देखो ना, बीम के दिख रहे हैं ना बार आपको। एक एक्स्ट्रा केलेला आहे ना, 2 12 म्हणजे इथे 3 12 कसं दाखवत आहे? 1 एक्स्ट्रा पकडून दाखवत आहे। एक एक्स्ट्रा पकड़ के दिखा रहा है ना, तो एक एक्स्ट्रा पकड़ के, और नीचे में डायरेक्टली 2 12 भी किया तो भी चलता, क्योंकि 3 10 दिखा रहा। 3 10 का एरिया इज इक्वल टू 2 12, वो हो जाता है, इसलिए 2 12 आई है। बाद में दूसरा वाला जो बीम है इधर वाला, सेकंड वाला, उसके लिए 3 12 और 2 12 ऐसे ही दिखा रहा है। देखो ना यहाँ पे, ओके। तो अभी हम एक रिएक्शन ले लेते और फुटिंग डिजाइन कर लेते, खत्म। तो आपको 5 मिनट का ब्रेक हो ना? हाँ, 5 मिनट के ब्रेक के बाद अपन चलते 2 बजे तक, काय के लिए? डिजाइन फुटिंग। 5 मिनट ब्रेक। अभी आता नहीं। हाँ, लैपटॉप राहील असं बरोबर। गॅरंटी या कोणी मला आवडतं।
बीम शिकवलं नाही सर तुम्ही, शिकवतो म्हटलं मागच्या वेळेस. जो बीम आपण सेंटरमधून त्याच्यामध्ये नाही का ट्रॅपेझॉइडल सेक्शन दोन्ही साईडला क्रिएट होते, तो सांगतो म्हटलं. आता जाऊ दे, पाहू नंतर, कारण की तो काही याच्यामध्ये येत नाही. तुम्हाला पूर्ण डिझाईनच शिकवून दिलेला आहे. हो, स्टार्टवर पूर्ण डिझाईनच करू शकता आणि त्याचं एक प्रॅक्टिकलच झालेलं आहे. एक प्रॉब्लेम आपण घेतलेला आहे, एक याच्यावर झालेला आहे. हा व्हिडिओ मी टाकतो. अरे यार, व्हिडिओ चालूच आहे का?